से, लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 बहुमत से अलग अलग पास करना होता है, यही करना पड़ेगा। तो जब यह पहले ठीक बैठ कर जब यह पास हो जाएगा तो देश में क्या लग जाएगा? आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा। कौन पास हो रहा है? आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 बिल पास हो जाता है तो राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा। और जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा तो 352 जब पास होता है तो आर्टिकल 352 के साथ है, आर्टिकल 352 के साथ आर्टिकल 358 आता है और साथ में आर्टिकल 359 आएगा। और आर्टिकल 358 आता है तो यह आर्टिकल 19 को, किसको? आर्टिकल 19 को समाप्त कर देगा। और आर्टिकल 59 आएगा तो यह 20 और 21 को क्या करेगा? सुरक्षित कर देगा। 20 और 21 को सुरक्षित करता है, सुरक्षा प्रदान कर देता है। तो हम तुमको जिस समय 20 और 21 आर्टिकल पढ़ा रहे थे उस टाइम तुमको बताए थे कि 20 और 21 एक ऐसा आर्टिकल है जो कभी समाप्त नहीं होता है। देख रहा है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है, देश में आपातकालीन परिस्थिति आ गई, उस समय भी 20 और 21 आर्टिकल जो है क्या है? सुरक्षित है, सुरक्षा है ना। ये आर्टिकल सबके पास, सभी जनता के पास रहेगा, सभी लोगों के पास 20 और 21 आर्टिकल सुरक्षित रूप से रहेगा। लेकिन आर्टिकल 19 घूमने का क्या हो गया? समाप्त हो गया। सभा करने की स्वतंत्रता क्या हो गई? समाप्त हो गई। संगठन बनाने की स्वतंत्रता क्या हो गई? समाप्त हो गई। कहीं बसने की, व्यवसाय करने की सारी स्वतंत्रता क्या हो रही है? समाप्त हो रही है। लेकिन 20 और 21 का आर्टिकल जो है वो क्या है? कानूनी अधिकार इसमें दिया गया था ना। तो यह क्या है? सुरक्षित है। देखो तो आर्टिकल 352 के साथ आर्टिकल 19 को समाप्त करने के लिए ही आर्टिकल आता है, और 359 20 और 21 को सुरक्षित करने के लिए ही 359 आर्टिकल आता है। यहीं से लिख लो, काफी आगे। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल की पहली चर्चा आर्टिकल किसमें किया गया? 352 में। आर्टिकल 352 में किया गया, 352 में किया गया है। तो आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल की पहली बार चर्चा की गई है। इससे पहले संविधान में मंत्रिमंडल की चर्चा कहीं पर नहीं है। 6 माह तक रहता है, एक बार अनुमोदन हो जाता है संसद से, बिल पास हो जाता है तो 6 माह तक रहता है ना। लेकिन हो सकता है इसके बीच में हमें समाप्त करना हो, या 6 माह के बढ़ाएं और उसके बीच में ही हमको क्या करना? आपातकाल हटाना हो। तो आपातकाल जब हटाएंगे तो आपातकाल हटाने के लिए संसद से साधारण बहुमत से, संसद से कैसे? साधारण बहुमत से पास करेंगे, साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से आपात, यहाँ पे राष्ट्रीय आपात हटाना हो, लगा हुआ है, अगर उसको हटाना रहेगा तो साधारण बहुमत से पास करेंगे। साधारण बहुमत मतलब 50% प्लस 1, यानी कि कितना? 1/2 प्लस 1 बहुमत लिखा है ना। साधारण बहुमत आर्टिकल 4 पढ़ा रहे थे। साधारण बहुमत मतलब 50% प्लस एक ज्यादा रहेगा, तो साधारण बहुमत से इसको हटा सकते हैं। लेकिन पास करने के लिए जिस समय आपातकाल लगाना था उस टाइम कितना बहुमत चाहिए था?
2/3 बहुमत। देखो 545, 545 का 1/2 करो, कितना हो जाएगा? आधा करोगे तो हो जाएगा 2 1 7 8 2 दूनी 4 4, 7 2 सती 14 14, फिर आ 2 दूना तिया 4 2 दूना 4 2 दूनी 4, 272 पूर्णांक 1/2 272 तो 273 लेंगे। 273 ले, एक ज्यादा ही चाहिए ना, 273 लेंगे तो ये साधारण बहुमत हो गया। लेकिन 2/3 बहुमत, इसी को 545, इसका 2/3 बहुमत चाहिए। 3 1 3 24 6 6 24 3 एकम 16 3 16 161 161 161 गुना 2 करेंगे ना, तो 1 एकम 2 6 दूनी 12 के 13 12 अरे एक ही था ना, 6 दूनी 12 के 2, बाकी 1 अब बाकी 1 2 1 3। कितना बहुमत चाहिए? जब आपातकाल लगाना होगा तो 322 बहुमत लोकसभा से पास करेंगे तो 322 बहुमत चाहिए ना। ऐसे हटाने के समय सिर्फ साधारण बहुमत से काम चल रहा है ना, तो हटाना रहेगा तो कम बहुमत की जरूरत पड़ती है। सिर्फ यही बताना तुमको चाह रहे हैं कि जब पास करना रहेगा तो ज्यादा बहुमत लगेगा, 2/3 बहुमत से पास करना पड़ता है। जब हटाना रहता है तो सिर्फ कम बहुमत से काम हो जाता है, क्योंकि हटाना है तो सबके लिए फायदे की बात होगी फिर, क्योंकि आपातकालीन परिस्थिति किसी के लिए, युद्ध की स्थिति अच्छा रहेगा किसी के लिए। तो चलो अब जल्दी से इसको एक शॉर्टकट में लिखते हैं फिर से। आर्टिकल आपातकाल, चलो इसमें रखें राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 352 घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्र, बोलो रे, आगे नहीं किया है। राष्ट्रपति का घोषणा राष्ट्रपति, किसके सिफारिश से? सिफारिश कौन करेगा? मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। मंत्रिमंडल सिफारिश करता है, मंत्रिमंडल। अनुमोदन कौन करेगा? राष्ट्रपति। संसद, अनुमोदन संसद करता है। आर्टिकल 352 के साथ कौन आता है? 358 और 359। 358 आएगा तो आर्टिकल 19 को क्या करेगा? खत्म कर देगा, समाप्त कर देगा, और 20 और 21 को सुरक्षित करेगा, सुरक्षित कर लेता है। आर्टिकल 352 आएगा तो 358 आएगा साथ में, आर्टिकल 19 359 हाँ। जब इसे वापस लेना है, हाँ, इसे पास करते हैं, अनुमोदन करते हैं तो कितने बहुमत से? 2/3 में 2/3 और लोकसभा से अलग और राज्यसभा से, आरएस मतलब राज्यसभा, एलएस मतलब लोकसभा, अलग अलग अनुमोदन करना पड़ता है। और जब यह पास हो जाएगा तो कितने समय तक? 6 माह तक। इससे पहले लिखो, घोषणा कितने दिन तक रहेगी? राष्ट्रपति की घोषणा होने के बाद कितने दिन तक? 30 दिन तक। और जब अनुमोदन हो जाएगा, तो 6 माह तक, और 6 माह करके इसको क्या कर सकते हैं? अनुमोदन करके अनंत समय तक बढ़ा सकते हैं, ले सकते हैं ना। और जब इसे वापस लेना हो तो साधारण बहुमत से, 50% प्लस 1 साधारण बहुमत से क्या करेंगे? वापस ले सकते हैं, योग्य शॉर्टकट में। अब आपातकाल लगा था, कब लगा था? पहली बार लगा था 1962 में, चीन के साथ युद्ध हुआ था। पेप्सू में लगा था पहले आपातकाल? नहीं, वो था राजकीय आपात। क्या था? राजकीय? हाँ, ये राष्ट्रीय आपात, ये पूरे देश में लगा था। वो खाली कहाँ लगा था? पेप्सू में, राज्य में लगा था।
तो 1962 में। फिर कब लगा? 1965 में। चीन में लगा था। नहीं रे, चीन के साथ युद्ध हुआ था, लिखो चीन युद्ध, नहीं तो चीन के साथ युद्ध लिखो। फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, और फिर 1971 में ये बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ था और बांग्लादेश बना था। तो इन 3 परिस्थिति में आपातकाल लगा है। देखो ना, तो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के अनुसार लगाते हैं। कौन लगाते हैं? राष्ट्रपति। इसकी घोषणा राष्ट्रपति करेंगे, सिफारिश मंत्रिमंडल करता है, अनुमोदन संसद करता है। 2/3 बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा में अनुमोदन करेगा। इसके साथ आर्टिकल 352 के साथ आर्टिकल 358 और 359 आता है। 358 आता है तो आर्टिकल 19 को समाप्त कर देता है। 359 आता है तो 20 और 21 को सुरक्षित कर देता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल 352 आर्टिकल को वापस लेना होता है तो इसे साधारण बहुमत से वापस ले लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के अनुसार घोषणा राष्ट्रपति कर रहे हैं। तो देखो, ये भी राष्ट्रपति की क्या है? शक्ति है। घोषणा सिर्फ राष्ट्रपति कर रहे हैं मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। तो सिर्फ राष्ट्रपति की घोषणा होने के बाद कितने दिन तक रह जा रहा है? 30 दिन तक। तो एक व्यक्ति अकेला क्या कर दे रहा है? सिर्फ घोषणा कर दे रहा है और 30 दिन तक आपातकाल लग जा रहा है। राजकीय आपातकाल, इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। राज्य में लगता है तो राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल कितना था? 356। तो आर्टिकल 356 के अनुसार राज्य में क्या लगाते हैं? राष्ट्रपति आपातकाल लगाते हैं। इसकी सूचना राज्यपाल देंगे। राजकीय आपातकाल लगाने के लिए जो सूचना देते हैं राष्ट्रपति के साथ, तो राज्य में आपातकाल लगाना है तो सूचना कौन देंगे? राज्यपाल देंगे, क्योंकि केंद्र से राज्य में कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। तो इसलिए सूचना कौन देते हैं? राज्यपाल देंगे। और राजकीय आपातकाल तब लगता है जब आर्टिकल 355 का उल्लंघन होता है। तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल क्या करेंगे? राष्ट्रपति तक सूचना पहुंचाएंगे। तो आर्टिकल 355 में होता क्या है? आर्टिकल 355 कहता है कि राज्य में संविधान के अनुसार शासन होना चाहिए। तो शासन कैसा होना चाहिए? संविधान के अनुसार राज्य में शासन होना चाहिए। तो राज्यपाल जो है सूचना कब देते हैं? जब आर्टिकल 355 का उल्लंघन होता है। संविधान के अनुसार राज्य में शासन होना चाहिए। तो संविधान कहता है कि बहुमत दल का शासन होना चाहिए। संविधान यही ना कहेगा कि जिसका बहुमत अधिक है उसका शासन राज्य में होना चाहिए। अब बिहार में ही तुम देख लो, बिहार में विधानसभा सीट कितना है? 243। तो इसके आधार छोड़ो, नाम लिखबे नहीं करेंगे, आधा बोल रहे ना सीधे। इसका कितना करेंगे? बहुमत के लिए आधा होना चाहिए। जब आधा रहेगा तो हम बहुमत दल का शासन है। अगर बहुमत दल का शासन यहाँ आधा सीट नहीं हो, किसी दल के पास नहीं पूरा पा रहा है, गठबंधन करके भी नहीं पूरा पा रहा है, तो उस समय राज्यपाल क्या करेंगे? राष्ट्रपति को जाके सूचना देंगे कि बहुमत दल का शासन नहीं है, अर्थात आर्टिकल 355 का क्या हो रहा है?
उल्लंघन हो रहा है। जैसे अभी की हाल ही की घटना है, कहाँ की, तमिलनाडु की। तमिलनाडु का भी चुनाव हुआ है ना, तमिलनाडु थानापति बनना जो की। हाँ, जहाँ के मुख्यमंत्री अभी कौन है, विजय बने। तो यहाँ सीटों की संख्या कितना है, 234, और यहाँ बहुमत चाहिए था कितना, 118 सीट बहुमत के लिए चाहिए था। लेकिन विजय के पास कुल सीट की संख्या 107 109 पूरी रही थी, लेकिन 2 सीट कहीं जैसे अध्यक्ष बनेंगे तो वहां चल जाते, फिर उनकी गिनती नहीं होती है। तो इस प्रकार 2 सीट वहां पे कम रही थी, तो ये 107 आ गया था। अब बहुमत विजय के पास, विजय जो तमिलनाडु में उनके पास बहुमत नहीं पूरा हो रहा था, तो अलग अलग दल से क्या क्यों गठबंधन कर रहे थे, और गठबंधन करके भी पूरा नहीं कर पाए। तो 2 बार राज्यपाल के पास गए कि हम क्या चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ये पूर्ण नहीं रहता, तो राज्यपाल इनकार कर रहे थे, 2 बार इनकार कर दिए। तीसरा बार में वो पूरी तरह से सीट को पूरा ले गए 118, तब जाके राज्यपाल उनको अनुमति दिया कि आप सरकार। तो कैसे पूरा है फिर, संगति जोड़ा, अलग अलग दल, छोटे छोटे दल, कांग्रेस से जुड़ा, और वहां के दल जो थे छोटे छोटे, वहां से वो विधायक ऐड किया, बीजेपी के साथ नहीं जुड़ा, तो वहां से ऐड करके वो फिर पुराया कितना, एक जो जीते हुए विधायक थे छोटे छोटे दल के, वहां से फिर ऐड किया और 118 सीट पुराया। अगर ये नहीं पूरा पाते फिर वहां क्या लग जाता, राष्ट्रपति का शासन लग जाता। तो राज्यपाल ये सूचना, अगर अबरी में नहीं पूरता तो राज्यपाल सूचना किसको दे देते, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति फिर वहां से आर्टिकल 356 लगा देते। और तमिलनाडु में क्या लग जाता है, आपातकाल, राजकीय आपातकाल लग जाता, और राजकीय आपातकाल लग जाता तो फिर से चुनाव होता, क्योंकि वहां किसी का बहुमत नहीं। तो 300 कितना, 355 का उल्लंघन होगा, 355 का उल्लंघन होगा तो क्या लगेगा, राष्ट्रीय आपातकाल 356 लगेगा। एक आर्टिकल और है 365 के उल्लंघन होने पर भी वित्तीय आपातकाल नहीं, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल 360 में, आर्टिकल 365 के उल्लंघन होने पर भी राजकीय आपातकाल लगता है। इसको कल पढ़ें।